आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। वक्त है फटाफट खबरों का दिखाते हैं आपको 150 गांव 150 खबर। डूंगरपुर जिले के चिखली में रानी लक्ष्मीबाई आत्मा रक्षा प्रशिक्षण का समापन हुआ। 6 दिनों तक चले प्रशिक्षण में संभागियों को आत्मरक्षा के विभिन्न गुर सिखाए गए। डूंगरपुर जिले के बिलड़ी में सेव द चिल्ड्रन संस्था की ओर से कार्यशाला का आयोजन किया गया। डूंगरपुर जिले के पुनाली हनुमान मंदिर में व्यापार संघ के चुनाव संपन्न हुए और उस दौरान सर्वसम्मति से गौरव यादव को अध्यक्ष चुना गया। डूंगरपुर जिले के गोकुलपुरा स्कूल में साइकिल वितरण समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में अतिथियों ने 53 छात्राओं को साइकिल बांटी। डूंगरपुर जिले के आसपुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संघ की बैठक आयोजित हुई और बैठक में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की विभिन्न मांगों पर चर्चा हुई। सैन समाज विकास समिति के अध्यक्ष पद के लिए मतदान, जिसमें तुलसीराम सेन को अध्यक्ष चुना गया। सीकर के फतेहपुर में पूर्व विधायक भवरू खां की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा और रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। सीकर के फतेहपुर में पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा के काफिले को रोककर पैरा टीचर्स ने वेतनमान बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। नीमका थाना के रामपुरा गांव में अज्ञात कारणों के चलते कड़वी से भरे ट्रैक्टर में लगी आग। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में प्रभारी मंत्री शकुंतला रावत और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने जन समस्याएं सुनी। फलेरा दैनिक रेल यात्री संघ एकीकृत अध्यक्ष ने उत्तर पश्चिम रेलवे महाप्रबंधक से मिलकर ट्रेनों के ठहराव की मांग की। अलवर शहर के नगर परिषद सभापति बनने पर मुकेश सारवान वाल्मीकि समाज ने अभिनंदन किया। ओमिक्रॉन के संक्रमण के बचाव के लिए रेनवाल नगर पालिका प्रशासन ने कस्बे के मुख्य बाजार में 1600 मास्क बांटे। कोटपुतली के एलबीएस महाविद्यालय छात्रावास परिसर में बने सूखे कुएं में अचानक से एक सांड गिर गया और सूचना व पालिका कर्मचारियों ने सांड का रेस्क्यू किया। जयपुर के चाकसू में एसडीएम गोवर्धन लाल शर्मा की अध्यक्षता में ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक। प्रशासन गांव के संग अभियान की प्रगति रिपोर्ट पर चर्चा। प्रतापगढ़ जिले के सोहागपुरा में प्रशासन गांव के संग शिविर का आयोजन हुआ और इस शिविर में जरूरतमंदों को पट्टे बांटे गए। प्रतापगढ़ में 9 महीने बाद आया कोरोना का नया मामला। दुबई से लौटे व्यक्ति में पाए गए कोरोना के लक्षण। प्रतापगढ़ में फर्जी जज बनकर एलआईसी एजेंट से फोन पर 6 लाख की ठगी। पुलिस ने ठग को पाली से गिरफ्तार किया। अन्नावदा शादी में व्यापारी की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों को अजमेर के सरवाड़ से गिरफ्तार किया। बारां के जलवाड़ा में एक ई मित्र संचालक ने अपने कमरे में आत्महत्या कर ली। गृह क्लेश के चलते युवक ने की आत्महत्या। बारां के किशनगंज में जिला परिषद के वार्ड नंबर 24 से कांग्रेस की उर्मिला जैन भाया ने जीत दर्ज की। बारां के मेलखेड़ा में भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर कथा सुनने के लिए श्रद्धालुओं की जमकर भीड़ उमड़ी। बारां में मतगणना के दौरान लोगों की भीड़ देखने को मिली, तो वहीं जिले की 4 पंचायत समिति पर भाजपा और 4 पर कांग्रेस का दबदबा रहा। नागौर जिले के लाडनू में स्थानीय बार संघ के चुनाव हुए संपन्न। चुनाव में रविंद्र सिंह राठौड़ को अध्यक्ष चुना गया। नागौर जिले के लाडनू के नेशनल हाईवे 58 पर तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक को मारी टक्कर। बाइक सवार 2 युवकों की हुई मौत। नागौर जिले के लाडनू में राजस्थान सरकार की निःशुल्क साइकिल वितरण योजना के तहत राजकीय विद्यालय के 9वीं कक्षा की छात्राओं को साइकिल बांटी गई। नागौर जिले के पर्वतसर के डाक बंगले में विधायक रामनिवास गावड़िया ने आम जन की जन समस्याएं सुनी और अधिकारियों को समस्या के निस्तारण के निर्देश दिए। नागौर जिले के पर्वतसर में रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। शिविर में आत्मरक्षा के गुर सिखाए गए। नागौर जिला मुख्यालय पर पहुंचा भारत पाक युद्ध। 1971 में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला शौर्य का प्रतीक T-55 युद्ध टैंक शहरवासियों से किया स्वागत। नागौर जिले के मुड़ावा के राजकीय विद्यालय संख्या 3 में शिक्षकों की कमी को लेकर विद्यार्थियों ने स्कूल में लगाया ताला। मालूंगा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विद्यालय विकास और विद्यालय विकास समिति के सदस्यों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शुरू हुआ। केरल प्रांत में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की निर्मम हत्या के विरोध में आज राजस्थान में कार्यकर्ताओं ने केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन का पुतला फूंका। जोधपुर के औसिया में आपदा प्रबंधन सहायता और नागरिक सुरक्षा विभाग द्वारा ग्राम स्तरीय कोविड केयर समिति को प्रशिक्षण दिया गया। जोधपुर के औसिया में पिछले कई दिनों से केरल में हुई राजनीतिक हत्याओं के विरुद्ध कार्रवाई की मांग को लेकर भाजपा ओबीसी मोर्चा ने राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। जोधपुर के हरियाणा गांव में विवाहिता हुई लापता, पति ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया। औसिया के मथोड़ा थाने में एक व्यक्ति ने 7 लोगों के खिलाफ मारपीट कर जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने का मामला दर्ज हुआ। जोधपुर की औसिया पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। जोधपुर के बेलाड़ा में एक घर में हुई चोरी, पुलिस मामले की जांच में जुटी। जोधपुर के फलौदी में 31वीं राज्य स्तरीय स्ट्रेंथ लिफ्टिंग और इंक्लाइन बेंच प्रेस प्रतियोगिता संपन्न हुई।
जोधपुर के गोपालगढ़ के सरकारी अस्पताल में आउटडोर मरीजों की संख्या में वृद्धि। रावतभाटा में राजस्थान साइट पर प्रमुख मानव संसाधन की मजदूर विरोधी नीतियों के विरोध में राजस्थान एटॉमिक पावर श्रमिक संघ ने काला दिवस मनाया। बेंगू के जलाशयों के पास प्रवासी पक्षियों का डेरा सा लगा हुआ है और ऐसे में कई दुर्लभ प्रजाति के पक्षी भी दिखाई दे रहे हैं। राजगढ़ रेलवे अंडर ब्रिज में भरा नहर का पानी, राहगीरों को आवाजाही में परेशानी। विधायक राजेंद्र सिंह विधोड़ी ने मंगलवार शाम को काठुंदा बेंगू 4 लेन सड़क का लोकार्पण कर सर्कस का शिलान्यास किया। बाड़मेर जिले के गेड़ा थाना क्षेत्र में आरटीआई कार्यकर्ता पर अज्ञात हमलावरों ने किया हमला। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल। बाड़मेर जिले के प्रभारी मंत्री सुखराम बिश्नोई चौहटन विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने धनाऊ तहसील के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। दौसा जिले के भंडपुरा गांव में पेयजल की समस्या बनी हुई है और विरोध में महिलाओं ने सिर पर खाली बर्तन रखकर प्रदर्शन कर विरोध जताया। गुमना के माड़ा आश्रम के छात्रावास में समाजसेवी ने जरूरतमंद बच्चों को गर्म कपड़े बांटे। दौसा जिले में इन दिनों कड़ाके की ठंड का दौर जारी है, जिसके कारण फसलों के ऊपर बर्फ की सफेद चादर जमी है। दौसा जिले के मंडावर में स्थानीय युवकों ने स्वैच्छिक सफाई अभियान चलाकर गंदगी से अटे पड़े सरकारी स्कूल में सफाई करवाई। मलारना डूंगर के चांदौली गांव में दबंगों ने शमशान के रास्ते पर तार की फेंसिंग लगा दी और बाद में तहसीलदार की समझाइश के बाद अर्थी को शमशान पहुंचाया गया। बौली थाना पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपी तस्कर रामरूप मीणा के न्यायालय में पेश किया गया। सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा में आयोजित 6 दिवसीय रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण का समापन हुआ। संपर्क पोर्टल पर लंबित मामलों के निस्तारण के लिए खंडार में एसडीएम बंसीधर योगी की अध्यक्षता में शिविर का आयोजन किया गया। जल जीवन मिशन के अंतर्गत खंडार पंचायत समिति सभागार में फील्ड टेस्ट किट का प्रशिक्षण आयोजन। झालावाड़ जिले के रायपुर में चिकित्सा विभाग द्वारा डोर टू डोर कोविड वैक्सीनेशन किया गया और इस दौरान 40 लोगों को कोरोना की डोज लगाई गई। पिड़ावा के मंडी मोहल्ला में पानी की किल्लत से परेशान महिलाओं के प्रदर्शन के बाद जलदाय विभाग के अभियंता का दौरा जल्द जलापूर्ति सुचारू कराने का आश्वासन। झालावाड़ जिले के पिड़ावा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के ऑपरेशन थिएटर का बीसीएमओ अंकुर सोमानी ने निरीक्षण किया। झालावाड़ के भवानी मंडी में बाइक सवार 2 युवकों को ट्रैक्टर ने मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार दोनों युवकों की मौके पर ही मौत। झालावाड़ जिले के बखानी ब्लॉक के रेपला में निरोगी राजस्थान चिरंजीवी शिविर का आयोजन किया गया। अलवर के तजारा में दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है बंदरों का आतंक। बंदरों के आतंक के चलते ननिहाल बच्चे छत पर पढ़ने के लिए नहीं जा पा रहे हैं। अलवर के नारायणपुर में मंगलवार को प्रशासन गांव के संग शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में एसडीएम और नायब तहसीलदार ने ग्रामीणों को पट्टे बांटे। दिल्ली जयपुर की सर्विस लाइन हुई कच्चे रास्ते में तब्दील, एनएचआई नहीं दे रहा है ध्यान। कटुमर मुख्यालय पर मंगलवार को तहसीलदार हनीफ खान ने बताया कि विद्युत सप्लाई समय पर नहीं मिलने पर सैकड़ों काश्तकारों के काम प्रभावित हो रहे हैं। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना की 4 इकाइयों के संघ तत्वाधान में अभिमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। अलवर के खैरथल में स्वर्गीय ध्यानगिरी महाराज जी की 30वीं बरसी की तैयारियों को लेकर स्वामी गोविंदगिरी महाराज के सानिध्य में बैठक आयोजित हुई। अलवर के थाना गाजी में एनएसएस के कार्यकर्ता आमजन को कोरोना के प्रति जागरूक कर रहे हैं। अलवर के किशनगढ़वास में एसडीएम ओम प्रकाश सहारण ने उपकारागृह किशनगढ़वास का औचक निरीक्षण किया। अलवर भरतपुर मार्ग पर बुटियाना मोड़ बिजली घर चौराहे के पास यूरिया खाद से भरा ट्रक पलटा। अलवर से लक्ष्मणगढ़ जा रहा था ट्रक। बीकानेर के लूण करनसर में पेयजल संकट को लेकर ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। जलदाय विभाग नहीं दे रहा है ध्यान। रेलवे स्टेशन पर दीवार तोड़कर बनाए गए अवैध रास्ते को रेलवे ने बंद कर सिपाही तैनात कर दिए हैं। कस्बे से तहसील कार्यालय जाने के लिए कस्बे वासियों ने ओवरब्रिज बनाने की मांग की है। करौली के टोड़ा भीम में विद्युत विभाग की तकनीकी खामी के चलते किसानों को सिंचाई में आ रही दिक्कत। ग्रामीणों ने जल्द ही तकनीकी खामी को दूर कर बिजली आपूर्ति सुचारू करने की मांग की। जयपुर में आयोजित हीरक जयंती समारोह के लिए मंडरायल क्षेत्र से राजपूत युवक संघ के पदाधिकारी रवाना हुए। मंडरायल से दर्जनों की संख्या में लोग गाड़ियों से जयपुर के लिए रवाना हुए। करौली के हिंडौन सिटी में पंचायत समिति के वार्ड नंबर 7 से विधायक पुत्र विनोद जाटव का पंचायत समिति सदस्य पद पर जीतने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। करौली के हिंडौन में पाला पड़ने के कारण खराब हुई फसलों का कृषि पर्यवेक्षक ने निरीक्षण किया, तो वहीं किसानों को फसल के बचाव के बारे में जानकारी प्रदान की। हिंडौन के ज्योतिनगर कॉलोनी के पास 2 भाइयों के ऊपर बदमाशों ने फायरिंग कर नकदी लूटने का प्रयास किया, तो वहीं भीड़ एकत्रित होने के बाद बदमाश भाग गए।
बांसवाड़ा शहर के क्रॉकरी मार्केट में 5 महीने पहले ग्राहक बनकर आई 4 महिलाओं ने पायल चुराए। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 महिला आरोपियों को गिरफ्तार किया। बांसवाड़ा जिले की कोतवाली थाना पुलिस ने मारपीट और झगड़े के 3 अलग अलग प्रकरणों में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बांसवाड़ा जिले के कुपड़ा में सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल के खिलाफ भाजपा पदाधिकारियों ने जमकर विरोध किया। साइकिल वितरण समारोह में तलवाड़ा प्रधान को नहीं बुलाने पर किया गया विरोध। बांसवाड़ा जिले के तेजपुर गांव में एनएच विभाग के अधिकारी ने निरीक्षण किया। यहां पर पिछले 5 साल से सड़क नहीं बनने पर ग्रामीणों ने अधिकारियों को खरी खोटी सुनाई। बांसवाड़ा जिले के छींच में ब्रह्मा मंदिर पर धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें साधु संतों ने हिस्सा लिया। भीलवाड़ा के गंगापुर में खेत में लगी आग, दमकल ने 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद पाया काबू। भीलवाड़ा के मंडल में संचालित निजी महाविद्यालयों में अध्ययन करने के लिए आने वाली छात्राएं कड़ाके की ठंड में बसों की छतों पर यात्रा करने को मजबूर। भीलवाड़ा के जहाजपुर में ब्लॉक शिक्षा कार्यालय में रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ, जिसमें 150 शिक्षिकाओं को प्रशिक्षित किया गया। जैसलमेर के मानासर गांव में बनी पानी की टंकी और पशु खेली में जलापूर्ति नहीं होने से ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जैसलमेर के लाठीराज के उच्च माध्यमिक विद्यालय को परिवार विद्यालय ने 10 कुर्सी और 10 दरियां भेंट की। जैसलमेर के लाठी में जिला प्रमुख प्रताप सिंह सोलंकी और भाजपा पदाधिकारियों का दौरा, जहां उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। कैबिनेट मंत्री हेमाराम चौधरी ने बाबा रामदेव जी की समाधि के दर्शन किए। उन्होंने बाबा रामदेव जी की पूजा अर्चना कर देश में खुशहाली की कामना की। जैसलमेर के मोहनगढ़ में पुलिस चौकी कई सालों से बंद पड़ी है। ग्रामीणों ने पुलिस चौकी को खुलवाने की मांग की। जैसलमेर के फतेहगढ़ राजकीय विद्यालय में साइकिल बांटी गई और इस अवसर पर 28 छात्राओं को साइकिल बांटी गई। जैसलमेर के फतेहगढ़ में पुलिस ने सोलर प्लेट चोरी के मामले में फरार चल रहे आरोपी मूल सिंह को गिरफ्तार किया। टोंक के मालपुरा में अज्ञात वाहन की टक्कर से एक व्यक्ति की मौत तो वहीं दूसरा घायल हुआ है। कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत था मृतक। टोंक जिले के निवाई में जिला प्रवक्ता राम सहायक गुर्जर को बनाए जाने पर स्वागत किया गया। टोंक जिले के निवाई में आयोजित प्रशासन शहरों के संघ शिविर में मंगलवार को विधायक प्रशांत बैरवा ने पट्टे बांटे। टोंक जिले के दोनी में दर दर की ठोकरें खा रहा दलित किसान, 40,000 का बिल आने पर काट दिया था कनेक्शन। दोनी में चोरों का आतंक, ट्रांसफार्मर हुआ चोरी, ग्राम पंचायत गरौली का मामला, बिजली विभाग ने करवाया मुकदमा दर्ज। मंजरी फाउंडेशन ने चलाया कोरोना टीकाकरण अभियान, जहां पर टीकाकरण के साथ लोगों को जागरूक भी किया गया। धौलपुर पुलिस ने वाहनों की चेकिंग के दौरान एक युवक को देसी कट्टे के साथ गिरफ्तार किया। धौलपुर के सभागार में एसपी केशव सिंह शेखावत ने जिले के समस्त वृत्ताधिकारियों और थाना अधिकारियों की बैठक ली। चौमू के सामोद कस्बे के कच्चे घर में आग लग गई। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया।